अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आपने देखा जुमे को भी एक बहुत ही भरपूर और शानदार जलसा पीडीएम ने किया गुजरांवाला में, और उसके बाद कल रात हमने देखा कि कराची में मज़ार कायद के बाहर भी पीडीएम का एक शानदार जलसा रहा। बहुत सारे सवालात रह गए हैं जो जिनका जवाब जो है वो हुकूमत ने देना है। कुछ का तो इमरान खान साहब ने जो टाइगर्स के साथ जो उनका इंटरेक्शन था कन्वेंशन सेंटर, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, कुछ का जवाब तो दे दिया, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से वाज़े तौर पर नहीं आया, या उस हवाले से कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, और वो है महंगाई। महंगाई का जब सवाल उठाते हैं तो आप तो खुद काबीना के अरकान कहते हैं कि जी कम से कम 2 महीने लगेंगे महंगाई पर के जिन पर काबू पाने के लिए। आज भी शेख रशीद साहब ने कहा कि मानते हैं, लेकिन जो हुकूमती इक़दामात किए जा रहे हैं उससे इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि अगले 2 महीने के अंदर महंगाई जो है वो बिल्कुल कम कर दी जाए। और उसकी जो बड़ी वजूहात हैं वो अभी तक हुकूमत यही कहती है कि जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, और जो सप्लाई में कमी थी उसको हम पूरा कर देंगे, ख़ास तौर पर 2 बड़ी एशिया, चीनी और आटा। उसके बाद जो है उसका इम्पैक्ट बाकी चीज़ों पर भी आएगा, उससे चीज़ों की कीमतों में कमी वाक़या होना शुरू हो जाएगी। पहले कहा जाता था कि जी सिर्फ़ और सिर्फ तेल की कीमतों में जब उतार चढ़ाव होता था उसकी वजह से कीमतें, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफ़ा या कमी होती थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन 2 बड़ी जो एडिबल आइटम्स हैं, चीनी और गंदम, इसकी मार्केट में वाफिर मिकदार आने के बाद तमाम चीज़ों की कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन ये अभी तक सवाल है, और जो पीडीएम के फोरम से वो जब इन अपने इजलास कर रहे होते हैं तब तो शायद उनको इलेक्शन की ज़रूरत होती है, नैब के ख़िलाफ़ मामलात होते हैं, अदलिया के हवाले से मामलात होते हैं, लेकिन जब पब्लिक फोरम पे आते हैं, जब इजलासों से बात करते हैं, तो उनके दिलों में महंगाई यानी कि आवाम की परेशानी का दर्द जो है वो नज़र आता है। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज जब कल रात का जलसा ख़त्म हुआ उसके बाद मरीम नवाज़ और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब एक निजी होटल में रिहाइश पज़ीर थे कराची में, और सुबह वहाँ 6:10 पर रेड की गई और कैप्टन सफदर साहब को वहाँ से अरेस्ट किया गया। जो वजह बताई गई वो ये थी कि जी उनके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज की गई है, जो कि मज़ार कायद के अंदर, अहाते के अंदर नाराबाजी और शोर गुल मचाने के हवाले से वो FIR थी। हमारे पास कुछ मौजूद है चीज़, उसमें बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है, ये आपके जो रूल्स हैं उसमें, कि जी नो पर्सन शैल ऑर्गेनाइज, कन्वीन और टेक पार्ट इन एनी मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोसेशन और एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ any kind within the Qaid-e-Azam's mazar or within a distance of 10 feet from the outer boundary thereof। और इसके बाद ये लिखा हुआ है। लेकिन ऑपोजिशन का फिर ये भी सवाल आता है कि कुछ अरसे पहले, कुछ सालों पहले हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब की पार्टी और वो उनके वर्कर्स भी उसमें अंदर दाखिल हुए थे और उन्होंने भी वहाँ पे नारेबाजी की थी। लेकिन अगेन 2 wrongs cannot make 1 right, और तो ये इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा ये कि कुछ मौक़िफ़ में जो हमें समझ में आया कि पहले मरीम नवाज़ साहिबा ने जो ट्वीट की कि जी दरवाज़े तोड़े गए, और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात बता रही थी आज, तो उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़ोर से दरवाज़ा पीटा जा रहा था, कैप्टन सफदर साहब ने खोला तो सामने पुलिस थी और उन्होंने कहा कि हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। तो ये एक अब सवाल डिफरेंट आ गया कि पहले ये था कि जी दरवाज़ा तोड़ा गया, फिर आया कि जी दरवाज़ा ज़ोर से पीटा गया और कैप्टन सफदर ने ख़ुद खोला। अब ये मामलात हैं। उसके बाद उन्होंने मोहलत मांगी, वो अंदर आए कि जी मैं आता हूँ, आप इंतज़ार करें। और उसके बाद मरीम साहिबा ने कहा कि जी उन्होंने वो जो प्रोटेक्शन लॉक होता है उसको तोड़ा, और उसके बाद वो अंदर आ गई और मरीम साहिबा वहाँ पे कमरे में भी मौजूद थी। यकीनन प्राइवेसी जो है वो एक मियाँ बीवी की होती है, और ये इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किसने ये उनको राइट दिया था कि वो कमरे के अंदर दाखिल हो, अगर वो पुलिस एहलकार दाखिल हुए थे। और फिर
मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, PMLN के बड़े लीडर, उनके हवाले से एक ऑडियो भी वायरल हुई और उसके ऊपर हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट भी कर दी। और फिर जब ज़ुबैर साहब से पूछा गया हामिद मीर की ट्वीट के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछें, मुझसे क्यों पूछते हैं। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद जाफ़र इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पोक्स पर्सन हैं और मुझे लाहौर से सैटेलाइट लिंक पर ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपका भी। साबिर बलोच साहब का हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। पहले तो चौधरी साहब आपसे, ये जो सारा मामला हुआ है उसके बाद हमने देखा कि सिंध सरकार का जो प्रोसिक्यूटर है वो कैप्टन सफदर की ज़मानत के ख़िलाफ़ जो है जो मांगा जा रहा था उसके ऊपर वो आर्गू किया उन्होंने जज के सामने। एक जानिब ये कहा जाता है कि सिंध सरकार, जो सिंध हुकूमत है, उन्होंने इस बात पर इजहार अफसोस भी किया और इसकी मजम्मत भी की और उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और सिंध पुलिस की बाकायदा ट्वीट भी आई। अब फैक्ट्स क्या हैं और एक्चुअल कहानी क्या है कि किसने किया, क्यों किया? मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं कि जी IG को किडनैप किया, उसके बाद वो उस पर कमेंट नहीं करना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। दो चीज़ों की वजाहत मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से आपने कहा कि पहले उन्होंने कहा तोड़ा गया और फिर कहा कि दरवाज़ा पीटा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल लफ्ज़ बलफ्ज़ उन्होंने ऐसे ही कहा कि पहले दरवाज़ा पीटा गया, कैप्टन साहब बाहर गए तो उन्होंने कहा जी हम आपको गिरफ़्तार करने आए हैं। उन्होंने कहा जी मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। इस स्नाब में वो दरवाज़ा तोड़ा गया, वो लाख तोड़ा गया, उसकी वीडियो तस्वीर भी उसकी मौजूद है। वो तोड़ा गया और तोड़ के फिर कमरे में लोग दाखिल हुए और तब वो वहाँ पे थे। ये रियासत पाकिस्तान है और मीर साहब इस रियासत की इकाई मैं और आप हैं और हमने बहुत सारे अपने हकूक़ उन इदारों के सामने सरेंडर किए हैं जिन्हें इस मुआशरे को बैलेंस रखना है, मुतवाज़न रखना है। और कुछ हमने उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं कि भाई ये इख्तियार आपका नहीं है। उसमें एक चादर और चारदीवारी का भी है। किसी के घर दाखिल होने के लिए लवाजमात हैं, वो पूरे किए जाने चाहिए, नहीं किए गए। ज़ुबैर साहब की आपने कहा कि उन्होंने ट्वीट की और फिर नहीं, उन्होंने बयान दिया ऑडियो और बाद में हामिद मीर साहब की ट्वीट का पूछा गया तो उन्होंने कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौलाना साहब ने भी और मरियम बीबी ने लफ्ज़ बलफ्ज़ दोहराया और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अगर मैं सियासियात के तालिब इल्म के तौर पे, कारकुन के तौर पे 3 वाक़यात आपकी इजाज़त से जो है वो पेश करूँ। पहला वाक़या तब पेश आया जब शाहिद खाकान साहब वज़ीर आज़म थे और वज़ीर दाखिला थे SN इकबाल साहब। मुझे असम्बली जाना था, आई वॉज मिनिस्टर एट दैट टाइम, और कुछ अहबाब को मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ एहतसाब अदालत जाना था। ख़बर ये चली कि एहतसाब अदालत में हमारे वकला को और हमें जाने से रोक दिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब अंदर हैं, सिविल इंतज़ामिया को भी निकाल दिया और कंट्रोल किसके पास है? रेंजर्स के पास। DG रेंजर्स पंजाब कौन? मेजर जनरल। वज़ीर दाखिला के मातहत है रेंजर्स और वज़ीर दाखिला 3 घंटे कोशिश के बावजूद करते रहे और राब्ता ना। स्टेटमेंट भी आई बाहर खड़े होके कि मैं देख लूंगा कि ये आपने स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई है। SN इकबाल साहब फिर वहां गए और रेंजर्स का सिपाही जो मुतहत है वो कहता है जी मैं नहीं जाने दूंगा, मुझे ये वाक़या पेश, ये रेंजर्स का था। डिप्टी कमिश्नर से पूछा गया, वो लाइलम था, सब लाइलम थे। मैं खुद वहाँ पे था और ये मेरी आंखों के देखे का वाक़या है। और उसी दिन का वाक़या है उन साहब का वो जो डायरी से मुंह छुपा रहे थे अपना आपकी नाम। अपनी हुकूमत थी चौधरी साहब उस वक्त। जी मैं यही कह रहा हूँ ना, यही तो मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं और यही हिलरी क्लिंटन ने कहा कि हुकूमत क्या है, डीप स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, ये सारी वो हकीकतें हैं। दूसरा वाक़या तब हुआ जब राना सनाउल्लाह साहब को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। ANF उनके इंचार्ज कौन है? वो भी मेजर जनरल हैं। वो आए और एक मिनिस्टर साहब के साथ बैठे, इन यूनिफॉर्म बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा आज तक कोई चीज़ साबित नहीं कर सके, वो भी इस्तेमाल हुए। और आज ये जो वाक़या हुआ है इसमें भी ऐसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना ने भी कहा और मरियम बीबी ने भी कहा कि रेंजर्स वालों ने, और बहुत सारे TV पे टिकर भी चला कि उस होटल को रेंजर्स ने जो है वो कंट्रोल में अपने रखा हुआ है। लेकिन सिक्योरिटी तो दी हुई थी ना। नहीं जी, सिक्योरिटी रेंजर्स और एलीट और पुलिस की तीनों की थी उस होटल की। नहीं ज़मीर साहब, रेंजर्स की सिक्योरिटी
और रेंजर्स का उस ऑपरेशन को करना दो अलग चीज़ें हैं। चलें, ठीक। और फिर ये उस आईजी को ये मरियम बीबी ने कहा, मौलाना ने भी कहा कि सेक्टर कमांडर इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो दफातर हैं, सेक्टर्स हैं, उनके लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। वहाँ पर लेके गए, वहाँ पे रखा और वहाँ पे कहा गया और फिर ये अमल आगे बढ़ा। तो ये पहले भी हुए हैं और इसको अगर कोरिलेट करें आप कि जो लाहौर में पर्चा हुआ बगावत का, उसका मुद्दई किसको बनाया गया? हुकूमत के इल्म में नहीं था, आज भी हुकूमत के इल्म में नहीं होगा। नहीं, वो हलीम आदिल शेख साहब का स्टेटमेंट आ गया है कि उनके हल्के का एक वर्कर है और उसके साथ वो अलग बात है, भी हुई थी। वो अलग बात है। देखें, उनके हल्के का वर्कर, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ना वो गाड़ी मिली जो मरियम नवाज साहिबा जब नैब गई थी और जिसमें से पत्थर के लिफाफे निकले थे, वो मैंने यहीं आपके पास बैठ के कहा था कि ये गाड़ी का मालिक नहीं मिलेगा क्योंकि वो नामालूम है। जो लाहौर वाला पर्चा हुआ था उसके भी मैं फिर कहता हूँ कि गवर्नमेंट पंजाब इनकी है, ये टेलीफोन रिकॉर्ड निकाल के दिखाएं कि किन किन की कालें कहाँ से आई। और ये बंदा जिसको हलीम आदिल शेख साहब आज ऑन कर रहे हैं, वो खुद गए, उनकी दरख्वास्त पुलिस ने नहीं मानी। और रात को ये बंदा जिसके बारे में मरियम बीबी ने बताया कि ये दहशतगर्दी अदालत का मफरूर है, वो तो खुद एब्सकॉन्डर है, वो थाने जाता है, पेश होता है, दरख्वास्त देता है उसकी। तो मसला ये है, खैर ये तो अभी मजीद इन्वेस्टिगेशंस होंगी, सिंध पुलिस ने कह दिया है इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसमें चीजें सामने आएंगी, सामने नजर आ रही हैं। नहीं चलें अभी सामने नजर लेकिन आ रही है। आपकी मतलब जो पीडीएम की मेंबर है, उसकी हुकूमत है सिंध में, उन्होंने कहा है कि इसको हम थॉरली इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसी हुकूमत के आईजी को उठा के ले गए ये तो रात को। ये तो आईजी साहब की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, उन्होंने डिनाइल भी नहीं आया। डिनाइल उन्होंने सिंध पुलिस ने कहा है कि जी ये ऑपरेशन हुआ है, हम ये देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और फिर वो हटा भी दी ट्वीट। नहीं, सिंध पुलिस की तो ट्वीट मौजूद है। नहीं, वो तो अभी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखी है, आधा घंटे। चलें, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, अब आज फिर मरियम नवाज साहिबा ने वाज़े तौर पर कहा कि मौलाना फजलुर रहमान तो शायद ज़रा वो जो कहते हैं कि छुपे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं दो टोक कहती हूँ कि सेक्टर कमांडर के पास उठा के लेके गए आईजी साहब को। ये एक नैरेटिव है जो हमारी एक जो है एक इदारे के हवाले से बनाया जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा मिलेगा पीडीएम को? इसका मतलब आप लोग कुछ घबरा गए हैं कि यार ये किस किस्म का नैरेटिव लेकर चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई। सबसे पहले तो देखें, आप मरियम की फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, अब डॉन लीग से लेकर के आज तक की जो मरियम की पॉलिसी देखें तो आपको मेरा ख्याल है किसी किस्म की अब हाम में जाने की या शक्को शुबहात में जाने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। मरियम की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, वो है इल्ज़ामात की, साजिशों की और उसके बाद सफ़ेद झूठ बोलने की। मुझे ये बताएं कि जो हम कैसे ये मान ले कि जो बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके एलिगेशंस लगाती हैं वो एज़ इट इज़ 100% ठीक है, ऐसे नहीं है। और ये आज देखें, हमें ना किसी किस्म की घबराहट है, ना हम किसी किस्म की घबराहट का शिकार हैं। देखें, घबराहट का शिकार वो हैं, देखें सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। वो जो रात को बहन भाई का एक इतना आइडियल रिलेशनशिप पूरी दुनिया ने देखा, तो वो भाई आज बहन के साथ इतना बड़ा बकौल बहन के इतना बड़ा हादसा हो गया, तो भाई को तो साथ बैठना चाहिए था, और जबकि भाई की तो कोई गलती और कसूर भी नहीं है। और भाई को तो अगर वो इफ सिंध की जो गवर्नमेंट थी, भाई ना आते, मुराद अली शाह साहब तो आ जाते, रात तो ये इकट्ठे थे। मतलब जिस तरह से जलसे और जिस तरह से माशाल्लाह से म्यूज़िक के ऊपर परफॉर्मेंसेज हो रही थी, वो तो सारी इकट्ठी थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी अपनी दाल सारी की सारी काली है, ये एक दूसरे को लेट डाउन करने पे तुले हुए हैं। और सबसे अच्छी बात ये बहुत ही खूबसूरत मुझे मरियम की बात लगी कि भाई वो कह रही थी मुझे पता है कि हमें लड़वाने की कोशिश की जा रही है, अल्लाह करे कि आपका ये जो गांठ जोड़ है ये इसी तरह चले और आप इसी तरह से एक दूसरे को डिच करें और उसका मलबा हमारे पे डालते रहें और इसी तरह आप आवाम की अदालत के आगे एक दूसरे को खुद ही एक्सपोज करते रहें। तो ये गवर्नमेंट के लिए और 22 करोड़ आवाम के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि करें आप लोग खुद आपस में और उसका मलबा हमारे पे डालते रहें। तो रियलिटी ने तो सामने आना ही आना है। करें इन्वेस्टिगेशन, सिंध में उनकी हुकूमत है, आफ्टर 18th अमेंडमेंट सारा कुछ तो सूबे के पास है। और उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आए वो भी मरियम साहिबा को पहले बताएं, फिर अवाम को भी बताएं। उसी तरह का जलसा जुलूस रख के बहन के साथ सॉलिडारिटी शो करें और उसे बताएं कि ये देखें कितना बड़ा जुल्म आपके साथ हो गया। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारा फ़र्ज़ जो एज ए गवर्नमेंट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम इंतहाई
अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो रुकावटें हैं वो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां तक ये जो गठजोड़ है ऑपोजिशन की सारी जमातों का, मैं इसको इसलिए कुछ नहीं समझती। अभी तो देखें आज की मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस या बॉडी लैंग्वेज देख लें ना, कि मौलाना साहब ने गुजरांवाला के जो जलसे में किया सो किया, ये नहीं मानते ना माने, लेकिन हम आवाम को बहरहाल बताना ये चाहते हैं कि आज भी जो इंतजार की वो घड़ियां थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बड़ी भारी थी, बड़ी मुश्किल थी। पहले तो अकेले ही शुरू करने लगी, फिर कन्वे हुआ कि चले आ ही जाएंगे, फिर वो आए। मौलाना साहब का आप रात का नैरेटिव देखें, मौलाना साहब का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का देखें, और फिर एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन अब मरियम की देखें कि मौलाना साहब तो नाम नहीं ले रहे, मैं नाम लूंगी। तो देखें मौलाना साहब बड़े समझदार इंसान है, और कुछ नहीं, अपने लिए वो बड़े जीरक और बड़े सेंसिबल हैं कि उन्हें अपनी सियासत किस तरह से लेके चलनी है, उन्होंने अपने आप को कैसे बचाना है। तो वो अपनी सेफ्टी मेजर्स और तमाम हिफाजती बंदों के साथ खेल रहे हैं। मुशर्रफ साहिबा, और जहां तक जरदारी साहब है, एक आखिरी फिक्रा नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि आप ये कहना चाह रही हैं कि मौलाना साहब क्योंकि पहले कहते हैं कि इन्होंने मुझे डसा, मतलब बैक में स्टैब किया, तो इस दफा क्या मौलाना साहब बहुत फूंक फूंक के कदम उठा रहे हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? मैं हमको देखें, मौलाना साहब ना सिर्फ फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, मौलाना साहब के सारे कदम डिसाइडेड हैं। उन्हें पता है उन्होंने कितने कदम रखने हैं, कितने रखवाने हैं, क्या करना है, सारी गेम है इस वक्त मौलाना साहब के हाथ में। और आखिरी बात कि देखिए, जरदारी साहब को अगर मरियम समझती है कि वो बिलावल तो बच्चा होगा, मरियम के आगे छोटा भाई होगा, लेकिन जरदारी इन सबका बड़ा भाई है, तो ये इनको इस चीज की भूल खैर है भी नहीं, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है ना। ये भी तो देखें चाचू अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं। कराची के जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर क्यों नहीं हुई, और क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई रिजर्वेशंस थी, या जो एक मौक़िफ़ सामने आया है कि जी मियां साहब के गले में कुछ खराश थी और इसलिए तकरीर नहीं की, लेकिन इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे साबिर बलोच साहब टेलीफोन लाइन पर, मेरे ख्याल में क्योंकि उनका स्काइप का कुछ इशू है, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल माजरा क्या है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। साबिर बलोच साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। इमरान खान साहब ने जो कन्वेंशन सेंटर में कुछ गुफ्तगू की, वो ज़रा सुन लीजिए कि पाकिस्तान की फ़ौज और कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से उन्होंने क्या बात की, ये ज़रा सुन लीजिए। जी, आप कोशिश कर रहे हैं बाकायदा तमाम अपोजिशन पीडीएम के फोरम से कि फ़ौज और सिविल हुकूमत के दरमियान दरारें डाली जाएं। देखें, एक तो आप ये देखें कि इस शख्स में इसने कितनी एरोगेंसी है और कितने गुरूर के साथ उसने ये बात की है। ये बातें कोई पॉलिटिकल शख्स या कोई डेमोक्रेटिक शख्स या किसी डेमोक्रेटिक मुल्क का वजीर आजम वो अपोजिशन के मुतालिक या किसी शख्स के मुतालिक ऐसी बात नहीं करता। इस किस्म की बातें तो ऑटोक्रेट भी नहीं करते, ऐसी बातें तो शहनशाह और बादशाह भी नहीं करते। एक तो उन्होंने पूरे फौज को के मुतालिक ये कहा कि जी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या आर्मी वो मेरे पीछे खड़ी है। व्हाट डू यू मीन भी तेरे पीछे खड़ी है, तेरे साथ खड़ी है? वो पाकिस्तान की फौज है, वो हम सब की आर्मी है, वो हम सब की सिक्योरिटी की जामिन है, हम सबको उनसे यानी उनकी कुर्बानियों का एतराफ है। तो आप अपनी जात के लिए और अपनी हुकूमत के लिए आपने क्यों हम सबको अलहदा कर दिया और अपने आप को अलहदा कर दिया और उनकी लॉयल्टीज आप अपने लिए जो ना साबित कर रहे हैं? अच्छा, और दूसरी बात कि ये कहना कि जी कि अब मैं वो इमरान खान नहीं हूं। भाई तुम कौन से इमरान खान पहले थे जो अब तुम दूसरा एक इमरान खान बन रहे हो? तो अब क्या कोई ड्रैकुला बन रहे हो क्या तुम? कोई जो अब क्या व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दिस कि जी अब मैं वो शख्स नहीं हूं जो मैं अब हूं? इसका मतलब पहले तुम कुछ नहीं थे, अब चाहते हो कि मैं वजीर आजम बनूं। जब 2.5 साल तक तुम वजीर आजम न बन सके तो अब बाकी 1.5 साल में तुम क्या वजीर आजम बनोगे? देखो ना, ये बचपने की बातें हैं और ये गलत बातें हैं। पॉलिटिक्स, सियासत ऐसे नहीं होती। चेयरमैन बिलावल साहब ने जो एक बात की, उसने बड़ी जबरदस्त और सियासी बात की। उन्होंने कहा भाई कि फौज को, जर्नलों को सियासी मामलात में हुकूमत न लाए,
ये कहना कि जी के बार बात पे कि ये जर्नैल मेरे साथ हैं, ये मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ हैं, पहले कहा कि जी एम्पायर मेरे साथ है जब गवर्नमेंट में नहीं था, अब पता नहीं उसको जब इन लोगों ने एक मौका दिया, चांस दिया, तो अब कह रहा है कि जी के सब मेरे साथ है। जब तेरे साथ है तो फिर हम कहाँ जाएं? पाकिस्तान के दूसरे लोग कहाँ जाएं? फिर जब अगर वो चलें। आप यानी जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आपके साथ है तो इसका मतलब हमारे साथ तो कोई नहीं है। जब हमारे साथ नहीं हो, हम सुबह के रहने वाले हैं, हम तो चाहते हैं, हम तो समझते हैं कि भाई कि वो हमारी भी फौज है, तो फिर आप फिर हमारे लिए कोई क्या रास्ता ढूंढेंगे अगर वाकई ऐसा है? चलें। दरारें तो वो बिल्कुल। अच्छा साबिर बलोच साहब, ये जो वाकया हुआ आज सुबह, इस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं, शर्मिंदगी भी का भी इजहार किया गया कि मेहमान हमारे थे और उनके साथ ऐसा हुआ, और पुलिस जो है वो, मतलब क्या आप लोगों के कंट्रोल में पुलिस नहीं थी? किसी से पूछा नहीं गया? आपके होम मिनिस्टर से नहीं पूछा गया? ये क्या माजरा क्या है? कुछ आप मतलब हमें एक्सप्लेन करें। राजा परवेज साहब ने बात तो की, लेकिन एक्चुअल क्या हुआ क्या है? देखिए भाई, अव्वल बुनियादी बात तो ये है कि सबसे पहले आप ये सोचें कि सफदर साहब ने, कैप्टन सफदर साहब ने किया क्या है और उसने बोला क्या है। अगर वो गए, वो और मरियम बीबी दोनों अपने कारकुनों के साथ अगर चले गए कायद आजम के मज़ार पे फातिहा के लिए, तो कायद आजम के मज़ार पर तो रोक जाते हैं, हेड ऑफ द स्टेट भी आके चले जाते हैं, हमारे अपने इलाके यानी पाकिस्तान के लोग भी चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि अगर किसी सियासी जमात के रहनुमाओं को अगर हुकूमत जो वक्त है उससे कोई गिले हैं, कोई शिकवे हैं उनके जो है ना, उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके एटीट्यूड पे, उनकी किसी चीज पे, अगर वो बाबा कौम के कायद आजम जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है उसके मज़ार पे जाके एक प्रोटेस्ट करता है और एक बात करता है, तो इसमें बुराई की क्या बात है? चलिए वो तो हुआ, सब ठीक है, लेकिन अरेस्ट क्यों हो गए आप लोग? देखो दिल्ली का चार्ज उसका यह है कि जी के कायद आजम के मज़ार पे गए और चार्ज जो भी है वो हो गया, अरेस्ट क्यों हुए? मकबरे की जी वो की है, यानी बेइज्जती की। अभी मकबरे की क्या बेइज्जती होती है? बलोच साहब वो तो समझ आ गई बात, पुलिस ने आपकी गवर्नमेंट है वहां पे। तो देखो ना, मेरी बात सुने, मैं भी आप की तरह इस बात पे बड़ा कंफ्यूज हूं कि चीफ मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव चीफ है प्रोविंस का, सिंध का, उसको चाहिए कि वो इस बात की निगरानी करे। इसमें कोई शक नहीं है कि जी के सिंध में हमारी गवर्नमेंट है और वो हमारे मेहमान है। और हेलो, लेकिन बिल्कुल जी, बाला अगर कुछ हो गया है, और अगर बाला कर दिया गया तो कम से कम इसको पता तो चल जाए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और किसने किया है। सही, अब ये नाउ इट्स अप टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध कि उनको चाहिए कि जी के वो जो अपने आईजी को बुलाए, उससे पूछे, होम सेक्रेटरी को बुलाए, उनसे पूछे। अगर पुलिस वाले को किसी ने कहा है ना वो गए। सिंध सरकार का प्रोसिक्यूटर मतलब अदालत में जमानत के जो दरखास्त थी उसके खिलाफ बोल रहे थे। चलें वो भी हम देख लेंगे, पता करेंगे। चौधरी जाफर साहब, इमरान खान साहब ने एक और छोटी सी बात की थी, वो जरा सुन लें कि पोजीशन है। इन्होंने एक इमरान खान देखा था जिसका रेफरेंस अभी साबिर साहब ने भी दिया, वो जरा सुन लें। चौधरी साहब, तकरीर सुनकर इमरान खान साहब एक नया इमरान बन गए और उन्होंने कहा कि अब मैं मुकाबला करके दिखाऊंगा। क्यों ऐसी तकरीरें कर रहे हैं कि जहां पे मतलब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने मतलब तब्दील होने पर मजबूर कर दिया? और एक दूसरा ये कि वो बयानिया कल सिंध में हमें क्यों नहीं सुनवाया गया जिसका जिक्र कर रहे थे इमरान खान साहब? जी, इमरान खान साहब नया पाकिस्तान तो बना नहीं सके और नया इमरान खान आपने बना दिया। एक ही जलसे में, एक ही तकरीर से आपको बनता हुआ नज़र आएगा। चलें, कुछ तो नया बनेगा। इस तरह की गुफ्तगू क्यों की और क्या, जब आपके पास ज़मीर साहब अपनी कारकर्दगी या अपना काम बताने के लिए ना हो। आपने टाइगर फोर्स को, हर इज्तिमा का एक डेकोरम होता है, किस मकसद के लिए बनाते हैं, क्या उनको कन्वे करना है, क्या उनसे काम लेना है। ये महंगाई के ऊपर बुलाया गया था और उनको बता रहे हैं कि जी नवाज शरीफ के साथ मैं कैसे निपटूंगा, मैं जो है वो नहीं दूंगा इनको, मतलब अब बदला हुआ हूँ मैं, बदला हुआ। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जब आपको डांट पड़ती है ना, और डांट भी शदीद पड़ती है कि भाई आपको ले आए, आपको बैसाखियाँ दी, आपको पार्टियाँ दी, आपको इलेक्टेबल्स तोड़ के दिए, आपको सब कुछ कर दिया, उसके बावजूद 2 साल से आप यहाँ तक पहुँच आए हैं कि अब लोग आपसे सवाल नहीं करते कि इमरान खान साहब ये रोटी 15 रुपए की क्यों है, वो भी लाने वालों से पूछते हैं। तो लाने वालों ने लगता है कि किसी बंद कमरे में
और वो भी अंधेरे कमरे में कान पकड़ा के और गर्दन पे बूट रख छोड़े थे कि भाई आओ, आपने हमें कहाँ पहुंचा दिया, चलें आपका कहाँ पहुंचा दिया। अगर तो इमरान खान साहब के पास, अगर तो इमरान खान साहब के पास उन बातों का कोई जवाब होता कि भाई ये महंगी बिजली क्यों है, ये आटा महंगा क्यों है, नैरेटिव तो समझ में आता है, ये तो है, लेकिन बयानिया में दो मतलब जी मैं अब आपको शख्सियात की बताता हूं। तरफ आना, जी वो फिर क्यों, उसका वो क्या इसलिए कि वही शख्सियात इस मैदान में पहले आई हैं। अगर आप जो फैज़ाबाद वाला धरना था जिसमें नबी मेहरबान आकाए दो जहान खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस्तेमाल किया गया, तब उस फैसला आप पढ़ें काजी फाइज ईसा का कि कौन कौन लोग शामिल हैं। उस वक़्त आर्मी चीफ ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर इसमें लोग हुए तो उनका एहतसाब होगा, कोर्ट मार्शल होगा, और फिर उस धरने के फैसले में आ गया कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। तो फिर क्या हुआ, वो सियासत में आए ना, वो सियासत देखें, सुन लें, वो सियासत में आए। इसी तरह ये किसने कहा था कि ये तब्दीली का साल है, DGI-SPR ने कहा था या किसी पार्टी के सरबराह ने कहा? वो तो बेहतरी के लिए कोई भी, मैं कह दूंगा कि जी अल्लाह करे ये तब्दीली का साल हो, बेहतरी का साल हो, DGI-SPR का काम नहीं है, ये DGI-SPR का काम नहीं है। ये क्या गलत बात की उन्होंने? 100% गलत की। उनका काम है दिफाए पाकिस्तान, उनका काम तब्दीली किसी का नारा है, और वो नारा मेरा, बेहतरी के लिए तब्दीली का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो नारा, वो देखें, वो DGI-SPR मेरा भी है, तो वो मेरा भी मुहाफिज वही है। DGI-SPR फिर मोहम्मद जुबैर साहब की भी एक कहानी हमें सुनवा रहे हैं। वो कहानी सुनाई, मतलब बात ये है कि फिर आप लोग तो उधर ही जाते हैं ना। मोहम्मद जुबैर साहब के मुलाकात की कहानी सुनाई, जो निजी मुलाकात थी। जुबैर साहब ने लाइव आके कहा, फिर निजी मुलाकात क्या होती है जब आप फिर आप कहते हैं निजी मुलाकात ये होती है IS जब जनरल के यहाँ, तो फिर वो किसी जंग के डिस्कस करने गए थे? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये फिर आप एक तरफ कहते हैं कि एक सुन लें सर, जुबैर साहब के अल्फाज हैं कि 40 साल के ताल्लुकात हैं, फैमिलीज का जाना आना है। जुबैर साहब के अल्फाज हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेरे भतीजे के वलीमे में आए और खुद दावत दी। करें इनकार, कहें कि नहीं दावत दी। मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का, तो मैं अभी मुशर्रत साहिबा जब ये नाम आए तो इस पे ब्रेक ही बनती है। ब्रेक सर जी, वो तो पिछले आपकी इस बात करने से पहले मुझे कह रही है ब्रेक का। चलें, बनती है ब्रेक। मुशर्रत साहिबा, मैं ब्रेक के बाद फिर आपसे इस पर कमेंट लूंगा जी। जी वेलकम बैक। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, मरियम साहिबा ने आज गुफ्तगू करते हुए मीडिया से कहा कि ना ये 1977 है ना ये 1999 है। क्या कहा, ये जरा सुन लें। जो ये काम करेगा उसके लिए अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये आपको कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है? ये देखिए जिसको भी कहा जा रहा है, मरियम साहिबा ने यही सीखा है बचपन से लेकर के अब तक के सिर्फ खाली तड़ी की ज़ुबान में बात करनी, और ये अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भूल जाते हैं। भाई साहब PMLN सारी भूल गई है कि किस तरह से जनरल जिलानी के जूते साफ करने से लेकर के ज़ियाउल हक के जूते बूट पॉलिश कर करके ये यहाँ तक पहुँचे, और कान पकड़ना तो मैं कहती छोटी बात है, जो कुछ इन्होंने करके ये माशाल्लाह से बादशाहत और ये सल्तनत और ये सारी एम्पायर खड़ी की। इमरान खान साहब किसी भी दिन पैदा ही नहीं हुए, हम लोग यहाँ तक कुर्बानियां दे के पहुंचे, आगे भी जितना हमारी किस्मत में होगा हम करेंगे। हमने कोई महल या पीछे इमरान खान साहब ने बेटों की फौज नहीं खड़ी की हुई जिन्होंने आके अपनी सल्तनत के ऊपर खड़ा करना है। हम वर्कर हैं, हम आज के दिन तक अपने आप को वर्कर समझते हैं, पाकिस्तान में चेंज लाने के लिए आए हैं, जितना हम ला सके हम लाएंगे, फिर अवाम की अदालत में जाएंगे। आप लोगों को, जो आप लोगों ने देखें, सिंपल सी बात है, आप लोगों ने जो बीज बोए थे वही आपने काटने हैं, और ये वाकई 2020 है। और मरियम साहिबा, इसमें आपको लग पता जाएगा जो आपने इस मुल्क के साथ गद्दारियां की, और आपको लगता है कि आपके वालिद मोहतरम अल्ताफ हुसैन 2 बनेंगे, इस मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बनेंगे, और फिर आपको सुनहरी मौका मिलेगा और आप बाहर लंदन की सैरें करके इस मुल्क में रूल करने के लिए आ जाओगे। इस दफा अवाम आपको अच्छी तरह से छठी का दूध सबको याद कराएगी, जितने भी गद्दार हैं, अंदर बैठे हुए भी और बाहर बैठे हुए भी। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बिल्कुल अब हम इनकी जुबान में इनको जवाब देंगे
इज्जत से बात करेंगे तो इज्जत से जवाब मिलेगा, और चलें, इनको अपनी नहीं, जुबान ढूंढनी मेरे है, ख्याल में कभी भी नहीं सियासतदानों भूलना को चाहिए एक कि दूसरे इनके की क्या इज्जत- किरदार है, जिनकी लीडरशिप के क्या किरदार है, लेकिन करप्शन के सियासतदानों भी को और एक मॉरली दूसरे भी। से तो अगर ये मुखातिब- बात करेंगे तो इनको जवाब मिलेगा नहीं, उसी बिल्कुल, तरह का ही। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सियासतदानों कान को एक कान दूसरे तो से अब मुखातिब आप करते लोगों के हुए वैसे by the way, इज्जत कान पकड़ने की बारी आप लोगों की है। चले नहीं, अच्छा ये बता दें जरा क्विकली कि मियां नवाज शरीफ साहब का खिताब कराची में क्यों नहीं सुनाया गया? ये तो मैंने बताना है, उन्होंने चलें। देखें मियां साहब ने खिताब किया ही नहीं ये है, सवाल मियां साहब का मुझसे- खिताब अगलों ने होने ही नहीं दिया, होने ही नहीं जिसका दिया, नाम चलें। है मौलाना साबिर साहब, बलोच जिसका साहब, नाम है चलें, जरदारी ठीक, साहब, ये तो जिसका मुझसे नाम पूछे है ना। बिलावल मैं साहब, बिल्कुल आपकी मरियम तरफ ने ही, और आप कैप्टन भी सत्तर जवाब ने दे तिल दीजिएगा। वाला जोर लगाया, साबिर but they बलोच साहब, refused. They चलें। refused कि उन्होंने उनको अपना प्लेटफॉर्म चलें। नहीं दिया। साबिर बलोच साहब क्यों नहीं सुन हुआ खिताब मियां नवाज शरीफ साहब? इतलात ये थी कि जी वो शायद बयानिया उस पर सुना है कि इनको किसी की कॉल गई है, चलें, और ये कॉल तो पे ही बस हो बता गई। दें जी किसी साबिर कॉल बलोच की साहब है। मेरे पास वक्त कम है, प्लीज मुसरत साहिबा। जी साबिर साहब, किसी और की बात भी तो सुने। अच्छा जी, देखें अर्थ ये कि मियां साहब ने इसलिए यहाँ पे यानी नहीं हुआ उनकी तकरीर कि मियां साहब का जो उसका जो नैरेटिव है, उसका जो असूल है, उसकी जो पॉलिसी है, वो तो उसने एक तकरीर में बयान कर दी अपनी। उसने जो कहना था, जो बोलना था, जो पैगाम देना था, वो काफी दे था, दिया मतलब उसने। वो हो गया। एग्जैक्टली। अब उसको बार बार he did not want to repeat it all the time. सही। वो रिपीट को करना चाहता था। सही। ये कि देखो, अगर बात सुने, अगर किसी के रोकने से अगर ये यहाँ पे रुक जाता तो वो मैंने वहां सुना पर है भी वो मरियम ने बहुत try किया रोक कि चुके वो कर होते। सकें। ये रुकना वकना इन मोहतरमा को बोलो कि जी ये पीपल पार्टी वालों ने या दूसरे हम लोगों ने कभी सीखा नहीं है ये बातें। चलें, बिल्कुल। ये अभी आप नए हैं, ये अभी आप जो ना आपको पता चलेगा, लग पता है जो भी है वो आपको चलेगा पता। चलें। बात ये है कि आगे चले। देखिए मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, आपने मेरे भाई से एक बात पूछा था कि इमरान खान की देखो उसकी जो यानी उसको न जानने की जो यानी उसकी जो सलाहियत है, ये आप देखें कि जी के अब किसी को वो नहीं मिलेगा, प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। भाई प्रोटेक्शन ऑर्डर तेरा काम ही नहीं है, दिस इज द जॉब ऑफ द स्पीकर ऑफ द यस, स्पीकर्स प्रेरोगेटिव, और ये वो उनकी अपनी सवाबदीद है स्पीकर की, यू आर राइट। और यकीनन जब उनके स्पीकर होंगे तो वो नहीं उनको इजाजत देने देंगे। ये अब आप लोगों का काम होगा, प्रोटेस्ट करें पार्लियामेंट में। बिल्कुल आपने सही फरमाया। लेकिन चौधरी जाफर इकबाल साहब, शेख रशीद साहब की मुख्तसर सी बात है, वो जरा सुन लें तो ये दोनों बातों का जवाब दे दीजिएगा प्लीज। चौधरी जाफर साहब, खिताब क्यों नहीं हुआ? और दूसरा ये कि PMLN से भी इतलात आ रही हैं कि अंदर साबिक मियां नवाज वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए से बहुत सारे लोग इत्तफाक नहीं करते। देखिए, ये वो ख्वाहिश है लोगों की जो बहुत कहेगी। मैं मौजूद हूँ, शाहिद खाकान साहब आए, जो आया, हम सब खड़े हैं। जब हम नाम लेते हैं तो ब्रेक आ जाती है, जब मियां साहब खिताब करते हैं तो टीवी चैनल्स चलाते ही नहीं। तो उस तकरीर की क्या परेशानी है जिसको चला ही नहीं सकते आप पाकिस्तान में, जो बात आप बयान ही नहीं कर सकते। और रही बात बयानिए की, तो कल मरियम बीबी ने कोई एक लफ्ज भी कम नहीं आप बोला। भी वही सवाल ये उठा रहे हैं कि जी, हिसाब मैं लेना उठा रहा पड़ेगा, हूं। जिस तरह मियां नवाज शरीफ देखें, साहब ने कहा कि देखें, हिसाब देना पड़ेगा। ज़मीर साहब इसलिए भी आर्मी कि चीफ को रियासत और- पाकिस्तान की बुनियाद जाफर इकबाल, ज़मीर साहब, हम सब हैं, ये जितने भाई बैठे हैं सब हैं। इनके वोट से आइन बना, इनके टैक्स से हुकूमत चलती है। मेरे टैक्स से और मेरे दिए हुए हकूक, चाहे वो कोई जज हो, कोई जर्नैल हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, जब वो मेरी तनख्वाह पे है तो मैं पूछ सकता हूँ ना भाई ये काम गलत है, आप क्यों कर रहे हैं? तो मियाँ साहब ने कहा भाई ये परफॉर्म करने वाले तो गए, ना कर सके। इनको लाने वालों से पूछना है कि आपने इतनी तगोदो और मेहनत की, आज आपको किस नतीजे पे ये मुल्क खड़ा कर दिया आपने लाके, तो आइए जवाब दीजिए, ये देना होगा जवाब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और ये सब इत्तफाक कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब किसी किस्म की दरार नहीं है। देखिए, कल भी सारे इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं, कोयटा में भी इकट्ठे होंगे, मुल्तान में भी इकट्ठे होंगे, बिल्कुल इकट्ठे हैं। और कौन सा फैसला और कौन कराची सा में क्विकली 10 सेकंड्स, कराची खिताब क्यों नहीं हुआ मियां नवाज? ये हमारी अपनी पॉलिसी है ना जी, हमने कब क्या करना है। चलें, आपकी अपनी पॉलिसी थी। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जाफर इकबाल साहब, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, साबिर बलोच साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।